अब डोनाल्ड ट्रंप ने एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया है, लेकिन इस टैरिफ को अभी लागू नहीं किया गया है और इसके लिए टाइम दिया गया है। उस टाइम के बीच में डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्या चाह रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात, जितना हो हल्ला मचा है क्या उतना ही टैरिफ में है या फिर और भी कुछ है। और इस विवाद के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि देखने को मिला है कि बोरिस जॉनसन भी उतर आए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक कटिंग देख रहे हैं। इस कटिंग में आखिरकार कल 7 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लागू किया गया एडिशनल टैरिफ, जिसके बारे में पहले भी कहा गया था 25% टैरिफ लगेगा और उसके बाद पेनाल्टी लगेगी। तो ये जो पेनाल्टी है, ये पेनाल्टी निकल कर आ रहा है, वो देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर इस पेनाल्टी में ये कहा जा रहा है कि भारत के ऊपर एडिशनल 25% लगेंगे। हालांकि इसमें कुछ चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये 21 दिन बाद लागू होगा। 21 दिन बाद लागू होगा, इसका मतलब कहा जा रहा है कि 17 सितंबर से लागू होगा ये। लेकिन इसी बीच 24 अगस्त को अमेरिका और भारत के बीच में बैठक है, तो माना जा रहा है कि इस बैठक के ऊपर एक दबाव भी बनाया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ प्रावधानों के तहत छूट में आएंगे। अब उस कैटेगरी में माना जा रहा है ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होंगी, दवाइयाँ हो सकती हैं, और इसके अलावे रेयर अर्थ मटेरियल या ऐसी चीजें जो अमेरिका को बहुत ज्यादा चाहिए, उनके ऊपर छूट रहेगा। अब भारत के ऊपर प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, तो भारत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा टेक्सटाइल मार्केट के ऊपर। टेक्सटाइल जो कि अभी बांग्लादेश की वजह से भारत के लिए एक अवसर बना था, भारत तेजी से आगे बढ़ सकता था और भारत आगे बढ़ भी रहा था, लेकिन यहाँ पर अब अमेरिका के मार्केट को पकड़ना भारत के लिए आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि ये अभी से लागू नहीं किया गया है, लेकिन जब भी लागू होगा वो एक असर दिखाना शुरू कर देगा। अभी बेस 25% का लागू हो चुका है और जितने सारे देशों के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ साइन करे हैं या नहीं करे हैं या लागू, और जितने भी देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लागू किए हैं, सबके ऊपर इफेक्टिव हो चुका है। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया कि आपने भारत को टारगेट किया, आपने चाइना को टारगेट नहीं किया। तो इस पर इन्होंने कहा कि अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, अभी ठहरो, अभी तो और भी एडिशनल देखने को मिलेगा। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी और कुछ लगाने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम से बौखलाए हुए अंदाज में और साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को खराब करने के लेवल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसके एक नहीं 3 कारण है। पहला कारण है आर्थिक, दूसरा कारण है रणनीतिक और तीसरा कारण है बेहद निजी पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप का खुंदस। आर्थिक कारण में अमेरिका चाहता है कि तेल हमसे खरीदो। अब आप सोचेंगे भारत ने तो तेल खरीदना बढ़ाया है ना, हाँ बढ़ाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं सारा तेल मुझसे ही खरीदो और चाहे मैं जिस कीमत पे बेचूं उस कीमत पर खरीदो। जाहिर तौर पर ये पुतिन की तरह डिस्काउंट तो देने वाले हैं नहीं। ये अपना फायदा देख रहे हैं कि सारा तेल अगर अमेरिका से खरीदा जाएगा तो इनको फायदा होगा। दूसरी बड़ी चीज रणनीतिक तौर पर, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने कहा था 24 घंटे में मैं युद्ध को बंद करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पुतिन इनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है और ये चीज अब इनको खुंदस दिला रही है कि दुनिया मुझे क्या शक्तिशाली नहीं समझती है, मैं एक शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हूँ। और निजी कारण क्या है? निजी कारण ये है कि भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ये लेना चाहते थे और इन्होंने अब हाफ सेंचुरी पूरा होने वाला होगा, लगभग उसके आसपास इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है, पर भारत ने क्रेडिट नहीं दिया है। तो यहाँ ये 3 कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि इस वजह से रिश्तों को खराब करना ये इतने बड़े देश के नेता को थोड़ा सूट नहीं करता है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें ना तो एक और चीज है, ये इस वक्त हर हाल में चाहते हैं
कि अमेरिका के पास पैसे आए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आपको याद होगा अभी हाल ही में जुलाई महीने में जब जापान के साथ डील हुई तो इन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि जापान हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, 15% का टैरिफ देगा वगैरह वगैरह। लेकिन जापान टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, कहा जा रहा है कि अब जो नई घोषणा हुई है उस नई घोषणा में टैरिफ को लेकर जापान और अमेरिका के बीच में थोड़ा मतांतर दिख रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि हमने जो बात करी थी उस बात में और जो नए टैरिफ की घोषणा हुई है 15% की, उसमें अंतर है। अब इन सब का असर भारत के ऊपर कैसे पड़ेगा, और सवाल ये है कि क्या रूस अगर युद्ध को रोक देता है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सारा कुछ वापस ले लेंगे? यही सवाल एक पत्रकार ने भी किया है। स्क्रीन पर एक वीडियो को देख सकते हैं, जिस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। If you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Okay. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो बाद की बात है, वो बाद में देखी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन एक बहाना है, इनको भारत को टारगेट करना है। अब अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और इससे हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रिपब्लिकन गवर्नर रहे क्रिस भी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डर रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के इन तरीकों से। रही बात भारत की, तो आगे भारत ने यहाँ पर जवाब तो दिया है। भारत ने वही बात कही है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम अपनी एनर्जी की जरूरत पूरा कर रहे हैं। 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे यहाँ और उनके लिए हमें अपना एनर्जी सस्ते में खरीदना पड़ रहा है। पर सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म पर क्या होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के मूड से ऐसा लगता है, पहली बात तो ये भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हर हाल में एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को खोलो। अगर भारत खोलता है तो ये भारत की गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका उसके बाद भी विश्वासी बना रहेगा। और दूसरी बड़ी चीज जो अमिताभ कांत ने कही और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने कहा वो बिल्कुल सही है। भारत के पास एक ऐसा मौका आया है जो पीढ़ियों में पहली बार आता है। भारत को बड़े रिफॉर्म करने शुरू कर देने चाहिए अपने देश के अंदर और व्यापार को अलग अलग दिशाओं में फैलाने की कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। पर इस लड़ाई में एक अजीब सी बात हुई, बोरिस जॉनसन कूदे और इन्होंने कहा, स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है और साहसिक कदम उठाया है। यूरोपीय यूनियन कब सीखेगा और यूके कब सीखेगा? भारत के ऊपर लगाना था ये पहले से ही टैरिफ। जो लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के ऊपर मेहरबान है, उनको एक झटका है और आखिरकार ट्रंप की वजह से ही भारत को चुकानी पड़ रही है कीमत। तो यहाँ बोरिस जॉनसन भी इस विवाद में कूदे हैं। अभी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट देखने को मिलेंगे और भारत और चीन, रूस, ये तीनों देश भी कुछ नया कर रहे हैं। अगले वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।